मैं सादिक अली नाबीना। मेरे सभी साथियों, मोदी जी को जो चंदा मिला है बॉन्ड के जरिए, ये सबसे बड़ा घोटाले का सिस्टम है। मोदी जी ने गौतम अडानी को जितनी संपत्ति दी है वो इसी चंदे की बदौलत से दी है। हजारों करोड़ बड़े बड़े पूंजीपतियों का कर्ज माफ किया गया है, इसी गड़बड़ घोटाले के चलते किया गया है। जो चंदा की रिपोर्टें निकल के आ रही हैं, जो हमारे सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज, जो सबसे बड़े जज हैं, उन्होंने इसकी रिपोर्ट चुनाव आयोग से मांगी। भाजपा चुनाव आयोग के पसीने छूट रहे हैं कि अब गड़बड़ घोटाला उजागर ही होके रहेगा। अरे मेरे सभी साथियों, इसीलिए मैं कहता हूँ, भाजपा सरकार आरएसएस की विचारधारा वाली सरकार है। ये पिछड़े समाज, गरीब, मजदूर, लाचार, बेबस लोगों की सरकार नहीं है। ये पूंजीपतियों की सरकार है। 2014 से अब तक जितनी भारत की संपत्ति थी, सारी गौतम अडानी के हाथों में सौंप दी है। इससे ये साफ जाहिर होता है ये गौतम अडानी को कितना फायदा पहुंचाते हैं। हर तरीके के इन्होंने कानून गलत तरीके से बनाए। गौतम अडानी को एयरपोर्ट देने के लिए, अमित शाह को बेटे को ऊंचे पद पे पहुंचाने के लिए इन्होंने गलत कानून बनाए। इलीगल तरीके से इन लोगों को फायदा दिया जा सके। देश के गरीब, मजदूर, लाचार लोगों को बेबस किया है। महंगाई की आग में झोंका है। ये सभी साथियों जान लो, ये आरएसएस की विचारधारा वाली सरकार है। ये गोलबर्ग के बताए हुए रास्ते पे चलती है। मनुस्मृति को लागू करने की सोचती रहती है। देश के संविधान, लोकतंत्र को खत्म करना चाहती है। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की खुली दुश्मन है। इससे हम सबको जागने की जरूरत है। पिछड़े समाज के लोगों, मुस्लिम समाज के लोगों, हम सब मिलकर एकजुट होकर पिछड़े समाज वाली पार्टियों को वोट दें और आगे बढ़ाएं, जिताएं, जब भी हमारे भारत का भला हो सकेगा, वरना नहीं। ये आरएसएस की विचारधारा वाले लोग कभी भी पिछड़े समाज का भला होता नहीं देख सकते। अब ये साजिशें रचेंगे कि आओ मेरे हिंदू भाइयों, हम सब एकजुट हो और मंदिर में भी प्रवेश करेंगे, सफाई कराएंगे, मूर्तियों की सफाई कराएंगे, मगर ऊंचे पद पे नहीं बिठाएंगे। जैसे प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, बड़े बड़े जज, सीनियर ऑफिसर, टीचर, यानी जो ऊंचे पद हैं पैसे वाले, उन पे ये पिछड़े समाज के लोगों को नहीं बिठाएंगे। और बिठा भी दें तो उसको अपने ही दबाव में रखते हैं। जैसे राष्ट्रपति मुर्मू जी को देख लो, इतना सब कुछ होने के बाद मणिपुर आज भी जलता है, मगर मुर्मू जी के मुंह से एक शब्द भी नहीं निकलता। कुकी समाज के लोगों के ऊपर आज भी अत्याचार हो रहा है। इस बात को समझने की जरूरत है। ये पूंजीपतियों की सरकार है। ये देश को गरीब करना चाहती है, पिछड़े समाज को गुलाम बनाना चाहती है। ये तरह तरह के एजेंडे रचेंगे कि मुस्लिम समाज के हम पक्के दुश्मन हैं और हिंदू समाज के दोस्त हैं। ये मुस्लिम समाज के तो दुश्मन हैं, मगर सबसे बड़े दुश्मन पिछड़े समाज के हैं, जो दलित समाज है। कई उदाहरण देख लो, जिसे मध्य प्रदेश में हमारे आदिवासी भाई के ऊपर पेशाब की गई। जिसे उत्तर प्रदेश में अभी जो एक जाट मिस्त्री था, उसको पीट पीट के, उसकी गलती इतनी थी
कि वो अपने पैसे मांगने पहुंच गया, उसको पीट पीट के उसके पाँव में कील ठोक के उसको मौत के घाट उतार दिया। इन मनुवादियों ने, आरएसएस की विचारधारा वाले लोगों ने। इससे हम सबको जागने की जरूरत है। ये सबसे बड़े भ्रष्टाचारी हैं। ये गुजरात लोबी जो है, हर जगह पे गुजरात ही का कब्जा चाहते हैं। इन्होंने जो 370 हटाई है, वो इसी मकसद से हटाई है कि वहाँ पर गुजरात के लोग कब्जा कर सके, वहाँ पे अपने उद्योग लगा सके। अभी तुमने चंद दिन ही पहले देखा होगा कि एक पक्का डकैत गुजरात का जो वहाँ पे फ्रॉड के तौर पे पकड़ा गया, 420 के चलते पकड़ा गए। इसी तरीके से हर जगह पे ये भारत में कब्जा करना चाहते हैं। गौतम अडानी हर चीज को खरीद चुका है, चंद ही चीजें बची हैं। अब हम सबको इस चीज से लोगों को बताना है कि ये गुजरात वाले देश को गुमराह करते हैं और अपने हक में सारी भारत की संपत्ति खरीदना चाहते हैं। देश की जनता से मेरी यही अपील है, इस चीज को समझो और एक दूसरों आपस में लड़ाते यही लोग रहते हैं, मनुवादी लोग। इस चीज को हम सबको समझना पड़ेगा। सभी साथियों से जय हिंद।